अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हैं, आगे का रब मंजूर। बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 116। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। अध्या और प्रणाली डिनर वगैरह करके एक साथ आपस में बात ही करती है। अध्या को बहुत वो भी हो रही थी क्योंकि कुहू ने अच्छे खासे से छेड़ दी थी दोनों को। प्रणाली गुस्से में अध्या की ओर देख के बोलती कि करवा लिया ना बेइज्जती। तभी अध्या बोलती कि अरे बेइज्जती कैसी, अब मुझे क्या पता थी। तो बोलती अच्छा, जब मैंने काटी थी तब तुमने बड़ी अच्छी से दिखा रही थी कि आपने क्या किया, और दी के सामने ढक नहीं पाई। ठीक है, तो आपने दिया क्यों है? तो प्रणाली घूर के हुए देखती है और बोलती अच्छा मैंने दिया क्या है, बताओ क्या। तो ये अध्या बोलती कि नहीं नहीं, समझ गए, मैं ध्यान रखूँगी आगे से, सॉरी। प्रणाली की ध्यान रखना। तो जैसे तैसे ही थोड़ी बहुत बात वगैरह करते करते काफ़ी देर हो जाती है और दोनों जाके आराम से सो जाते हैं। थके हुए तो थे दोनों ही सो जाते हैं। अगली मॉर्निंग होती है। अगली मॉर्निंग होते ही अध्या उठती है। आज अध्या पहले उठ जाती है और वो देखती है प्रणाली को। प्रणाली बड़ी खूबसूरत लग रही थी सोते वक्त। पूरी दुनिया की सारे मासूमियत वो अपनी फेस में समा के सो रही थी। अध्या देखती है, स्माइल करती है, उसकी फोrehead पे किस करती है और बोलती कि आप जैसे भी अंदाज में आओ ना, मुझे अच्छी लगती हो। अब जब थोड़ी सी वो स्ट्रिक हो जाती हो ना, तब भी मुझे आप पे प्यार ही आती है, पता नहीं क्यों, बट आई लव यू लॉट। ये बोल के वो एकदम से उसकी चीक्स पे किस करती है और फिर वो उठ जाती है, फ्रेश वगैरह होती है और वो खुद जाती है, ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेती है। अब हर बार प्रणाली कर लेती है तो कई कई बार अध्या खुद करती है, बनाती है। और वो बनाते हुए एकदम से जो प्रणाली है वो भी उठ ही जाती है। कुछ आधे घंटे बाद उठती है, वो देखती है अध्या उठ चुकी है, तो उठ के वो फ्रेश वगैरह होती है और वो किचन में आ ही रही थी कि अध्या एकदम से आते बोलती है आ कहाँ जा रही है आप? प्रणाली बोलती है कि ब्रेकफास्ट बनाने। अध्या बोलती है वो तो हो गई। प्रणाली बोलती है कि मुझे बुला लेते। अध्या बोलती है हर बार तो बना लेते हो, आज आज मैं बना लेती हूँ, क्या बड़ी बात है, और मैं बना चुकी हूँ, आइए करते हैं। तो दोनों मिल बैठ के जो है ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद अध्या बोलती कि आप तो मैं छोड़ने जाऊँ आपको इंस्टीट्यूशन में? प्रणाली बोलती कि हाँ ज़रूर। तो ये लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। अध्या को प्रणाली जो है वो लंच पैक करके देती है। दोनों रेडी होती है, रेडी होके निकल जाते हैं, दरवाज़ा वगैरह प्रॉपर लॉक करके लिफ्ट से जैसे ही ग्राउंड फ्लोर तक जाते हैं, वहाँ पे दो तीन लड़के वो आपस में ही जो है बात वगैरह कर रहे थे, दोस्त थे शायद दो तीन। उनमें से एक लड़का वो कुछ तो इशारा करते हैं और इशारा करते हुए कुछ आपस में बात करने लगती है। अच्छा, इन सारी चीज़ों में ध्यान देती ही नहीं कभी। उसका थी कि वो अपनी ऑफिस ख़त्म करती है, घर आती है, घर से ऑफिस जाती है। इस बीच आसपास क्या होती है क्या नहीं, वो ज़्यादा ध्यान देती नहीं है। लेकिन आज अच्छा पता नहीं उससे थोड़ी सी अजीब लग रही थी क्योंकि वो जो तीन लड़के थे वो घूर घूर के दोनों को ही देख रहे थे। और प्रणाली अच्छी खासी खूबसूरत थी, तो अध्या की थी कहीं छेड़ने के तादार पे तो नहीं है ये लोग। लेकिन उनमें से एक लड़का बोलते कि अरे यार, अरे देख देख, लड़कों के कमे पड़ गए थे क्या? अरे हमें बोल लेते, हम ही बुझा देते प्यास, इस बच्ची से क्या होगी। कुछ इस तरह की बातें थी, थोड़ी बहुत ऑड थी। अध्या प्रॉपर सुनती नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें प्रणाली सुन ली थी और वो एकदम से जाते जाते अध्या के हाथ पकड़ते बोलती कि ज़रा रुको। अध्या बोलती कि क्या हो गई है? कि रुको ना ज़रा, इस लड़के का कुछ दिन से सेम चीज़ चल रही है, 2 दिन हुए नहीं इसको आते हुए और कमेंट पास करने लगे, तुम रुको। अध्या बोलती कि छोड़िए ना, क्या बोला है? बोलती कि बोली है कुछ, सुनो। तो वो एकदम से जाते और चलते हुए इस लड़के के सामने जाती है प्रणाली। बोलती कि व्हाट्स द इशू, क्या प्रॉब्लम है आपको? वो लड़का एकदम सीधा खड़ा हो जाता है, बोलती कि हम लोगों का? क्या बोल रहे हो मैडम, हम लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें भला क्या प्रॉब्लम हो सकता है? आर यू श्योर आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है? तभी वो बोलती ना ना मैडम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलते हुए वो लड़का वो इनकार कर देते हैं, लेकिन कमेंट पास तो करा था। अध्या एकदम से प्रणाली के पास जाती है और बोलती कि छोड़िए, चलिए, हमें लेट हो रहा है। अब प्रणाली भी कुछ नहीं बोलती, वो हाथ पकड़ते हुए उस वहाँ से चले जाते हैं। और पीछे से वो लड़का अपने दोनों दोस्त को बोलता है कि अरे यार, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहा है, लड़कों की कमी पड़ गए थे क्या?
तुझे पता है ये दोनों कपल है? उनमें से एक लड़का एकदम से बोलती कि क्या बोलता है, कपल है मतलब? बोलती कि हाँ लेस्बियन है। अरे यार क्या बोल रहा है, यहाँ पे कैसे रुक रहा है, ये लोग अकेले रहते हैं क्या? तो बोलती कि हाँ लगता तो यही है, वैसे मैंने पता किया है अकेले ही रहते हैं। बोलती यार छी कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे होते। वही तो, और उस बच्ची को देखिए इतना सा तो है। तभी दूसरा लड़का बोलती अबे छोड़ ना, हमें क्या है, हमें क्या है इसमें, चाहे वो कपल हो या कुछ भी हो, तुझे क्या है? बोलती कि अरे यार कितनी खूबसूरत तो है, नॉर्मल होते तो हम ही चांस मार लेते एक तो। तभी वो बोलती कि अरे छोड़ ना, थोड़ी बहुत हमें आपस में बात होती है। इधर प्रणाली थोड़ी सी, क्योंकि उसके कान में वो चले गए थे ना कुछ बातें, तो थोड़ी सी एकदम से रूट तरीके से तो सुनी थी, तो उसे गुस्सा भी आ रही थी। तो हत्या बोलती कि शांत हो जाइए ना, क्या है? तो प्रणाली बोलती कि तुमने बात नहीं सुना है क्या, क्या बोला है? तो बोलती कि नहीं सुना, छोड़ो ना। ये बोलते हुए अध्या जैसे तैसे प्रणाली को वहाँ पे छोड़ देती है, उसकी जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे, और अध्या वहीं से अपनी ऑफिस चली जाती है। ऑफिस जाती है, बेचारे अध्या की नेक पे इतने सारे निशान थे कि वो कहाँ कहाँ छुपाएगी, कुछ कुछ जगह पे वो बैंडेज करी थी। जैसे वो पहुँचती है, पल्लवी देख के वो इतनी ज़ोर से हंस पड़ती है कि पूरी की पूरी ऑफिस के स्टाफ दोनों को घूरने लगते हैं। तो अध्याय बोलती कि ना, बचा हुआ जो है वो आप ख़त्म कर दो, कसर बाकी रह गई थी क्या? कल वैसे भी दी ने बहुत अच्छी से ले ली थी, अब जो भी बचा है वो आप ले लो। तभी पल्लवी बोलती कि अरे यार करो तुम, दिखाओ तुम, हम कुछ कहे तो हम गलत हो गए भाई, तुम सामने से मज़े दे रही हो, हम काहे ना लें? देखिए कौन सी मज़े की बात कर रहे हो? बोलती कि मज़े नहीं, मतलब मैं, मतलब अध्या देखो तुम्हारे साथ जो हुआ। तभी वो एकदम से हंस पड़ती है। तभी अध्या बोलती कि काम करें, हम यहाँ पे काम करने आए हैं, आप मेरी नेक को छोड़िए, किसी और चीज़ पे ध्यान दीजिए। पल्लवी बोलती कि आहा यार तुम इतनी, मतलब यार इतनी, क्या बोले, गहरे गहरे कट के निशान है, मैं क्या करूँ? देखिए क्या कर सकती है आप, और मेरी नेक से आपकी ध्यान हटे, मैं क्या करूँ? बोलती कि कुछ बांध लो यार। लेकिन नहीं है, इतने सारे बैंडेज तो लगा चुके हैं। तो पल्लवी हंसते होते कि मजाक कर रही हूँ। ये आपस में अपने काम वगैरह कर रही थी। दूजी पल जो प्रणाली थी वो भी अपने जो आर्ट क्लास थे वो ले रही थी। उसी बीच करीब अंत तक उसके फ़ोन में मानसी की कॉल आती है। बोलती कि यार मैं घर जा रही हूँ, तो तू आज पहुँच गई और घर नहीं जाने, क्या सोच रही हूँ कि कॉफ़ी पी लेते हैं? यार थोड़ी सी सर भारी है, क्या बोलती है कि चाहिए, कैंपस चलेगी हमारे कॉलेज के? और तभी प्रणाली एकदम से बोलती कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तू आजा, मैं मेरी बस ख़त्म हो रही है मेरी क्लास। तभी एकदम से मानसी बोलती कि हाँ बस अभी आ रही हूँ। वो कॉल कट करती है और लगभग 10 मिनट में वो पहुँच भी जाती है प्रणाली के वहाँ पे। प्रणाली भी अपनी चीज़ें ख़त्म करती है और मानसी प्रणाली को लेके अपने ही कॉलेज कैंपस में जाती है। कुछ कुछ पुराने याद ये लोग याद करते हैं। मानसी प्रणाली को बहुत सारी बात करती है, लेकिन प्रणाली थोड़ी चुप थी। ये लोग कैफेटेरिया में जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। मानसी नोट करती है कॉफ़ी पीते पीते कि जो प्रणाली है वो थोड़ी सी ऑफ है, उसकी मूड ऑफ है, या फिर वो कुछ चीज़ों से परेशान है। क्योंकि सिर्फ मानसी ही बोले जा रही थी और प्रणाली चुपचाप बस कॉफ़ी की सिप ले रही थी। मानसी एकदम से बोलती कि तू उदास क्यों है, कुछ इशू है? अध्या के साथ सब कुछ ठीक है ना? या देख कल के लिए अगर तू मायूस है, देख यार अध्या की कोई गलती है नहीं, जो किया वो काव्या। तभी प्रणाली बोलती कि बात वो है ही नहीं यार। मानसी बोलती कि अच्छा, तो फिर तू उदास क्यों है, क्या हो गई है, अध्या के साथ झगड़ा हुआ है? बोलती कि नहीं यार, यार पता है हम जहाँ पे रहते हैं ना, उसी उसी बिल्डिंग के जो ग्राउंड फ्लोर में ना एक लड़का रहता है उसी यूनिट पे। वो कुछ दिन से उस लड़के का देखने का तरीका अजीब है, घूरता रहता है, कुछ बोला नहीं है बस घूरता रहता है, लेकिन आज तो हद ही कर दिया उसने। मानसी बोलती है क्यों, ऐसा क्या कर दिया उसने? प्रणाली बोलती है कि यार मैं और अध्या निकल रहे थे घर से, और वो लोग ग्राउंड फ्लोर में ही एक साइड पे खड़े होते, वो लड़का और साथ में दो और लड़का था, और इतना घटिया और वाहियात एक कमेंट पास करा ना कि क्या ही बोलूँ। मानसी बोलती कि क्या बोला है, बोल तो सही। तो बोल देती कि ये चीज़ बोली है। तभी मानसी बोलती कि अरे हद है, क्या बकवास है,
ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तभी प्रणाली बोलती कि वही तो, वो तो भला है कि आध्या ने पूरी बात सुनी नहीं, फिर पता नहीं वो क्या ही कर बैठती। तभी मानसी बोलती कि पर फिर भी ऐसे कैसे बोल सकते हो? देखिए यार, पता नहीं ये समाज के लोग कैसे हैं यार, क्यों हमें नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि मैंने एक लड़की से प्यार किया है, एक लड़की से शादी करी और एक लड़की के साथ अपना जीवन बिता रही हूँ। यार क्यों नहीं लोग नॉर्मल हो पाते? मैंने ऐसा क्या गलती कर दी है यार? मैं भी इंसान हूँ, हम भी इंसान हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। पर तभी एकदम से जो मानसी होती है कि रिलैक्स यार, रिलैक्स यार, देख बिल्डिंग के जो ओनर है उनको बोल, कुछ ना कुछ तो बोल कि यार केयर टेकर को अभी तक बोला नहीं है। बात तो सिर्फ इतनी थी कि वो लड़का घूरता था बस। अब आज के कमेंट के बाद तभी मानसी बोलती कि देख कुछ हो तो कंप्लेन तो करनी पड़ेगी ना। कि हाँ कर लूँगी, बस इस चीज़ में अध्याय के सामने ये सारी चीज़ आए ना तो पता नहीं वो गुस्से में क्या कर बैठेगी। वैसे भी उसने सुनी नहीं है। तभी मानसी बोलती कि हाँ हाँ, वैसे भी उसके गुस्से ना पता तो है नहीं कि कब आ जाए, और जब आ जाए तो शांत करना मुश्किल है। प्रणाली बोलती कि वही तो मानसी उसको बोलती कि चल कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो और दूर रहना थोड़ी बहुत। बोली कि हाँ। और वहीं से मानसी कॉफ़ी वगैरह पी तो लेते हैं ये लोग, और मानसी प्रणाली को लेके घर की ओर जाती है। घर की ओर जाते ही वो अपनी स्कूटी पार्क करती है, क्योंकि प्रणाली ने बोली कि घर आ जा, थोड़ी देर बैठ के फिर चले जाना। तो ये लोग जाते हैं और एकदम से वो लड़का भी अपनी घर से एकदम से निकल रहा था फ्लैट से। फिर से इन दोनों का आपस में जो है एकदम से टकराने लगते। तो प्रणाली और मानसी थोड़ी साइड हो जाते हैं। तो वो लड़का अब मानसी को घूरने निकलने लगता है और बोलती है हाय रे, एक से भले दो, एक से मन नहीं भरा तो दूसरा ले आए। अरे कभी कभार हमारे और भी नज़र डाल के देख लो जाना। ये बोलते हुए वो एकदम से चले जा रहा था। तो मानसी बोलती एक्सक्यूज़ मी, क्या बोला आपने? वो लड़का पीछे पलट के बोलती कि सुना तो होगा आपने, क्या बोला मैंने? वैसे इंटरेस्ट अच्छा है, लेकिन अगर वही इंटरेस्ट लड़कों में हो जाता तो थोड़ी बहुत मौका हमें भी मिल जाता, बस यही बोल रहे थे। तो मानसी गुस्से में उस लड़की की ओर जाने रहते। तो एकदम से वो लड़का बोलती है ओ मैडम, क्या है, क्या करना क्या चाहते हैं आप? मारोगी? मार के देखो। वैसे भी ये भी आपने जैसा ही है। वो प्रणाली की ओर देखते हुए बोलती थी। प्रणाली बोलती कि माइंड योर लैंग्वेज। बोलती अरे यार, माइंड माई लैंग्वेज, ओ सॉरी। तो क्या हुआ? अरे ये दो दो लड़की मिलके जो इश्क लड़ाया कर रहे हो वो हमारे साथ भी कर लो, क्या चाहता है? तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि मैंने कहा ना, अपनी हद में रहकर बात कीजिए आप, क्या इशू है आपको? बोले कि इशू ही तो इशू है। अरे हमारी सोसाइटी ख़राब हो रही है आपके चक्कर में, आपको पता है? अगर आप दोनों को इस तरह से, मतलब आपके और आपके वो क्या है? अरे और करीब ही क्या हो एक बच्ची से। तभी एकदम से मानसी बोलती कि वो बच्ची नहीं है, ठीक है, बाइट बस थोड़ी सी हाइट। वो बोलती अच्छा तो मतलब शॉर्ट है थोड़ी, चलो कोई ना, फिर भी दोनों तो है ही, लड़की आई। हमारे माँ बहन जब आप दोनों को देखते तो क्या सोचते होंगे यार, थोड़ी सी शर्म कर लीजिए, सोसाइटी ख़राब होने लगे है। तभी एकदम से मानसी बोलती कि भाई तुम अपने काम से मतलब रखो ना, अपनी काम से काम मतलब रखो, सोसाइटी को आने दो बात करने के लिए, तब की तब देखेंगे, आए बड़े भागो यहाँ से। थोड़ी बहुत इन दोनों के बीच बहस होने लगते। तो प्रणाली को भी थोड़ी बहुत अजीब सी लग रही। तो वहाँ पे केयर टेकर एकदम से आता है, बोलती कि क्या हो गई है? तभी प्रणाली बोलती कि देखिए ये जो लड़का है ये कुछ दिनों से एक तो घूर घूर के देखता रहता है, और अच्छा कुछ ऐसे ऐसे कमेंट पास करे। तो लड़का जो केयर टेकर है वो बोलती कि मैम हम देखते हैं, आप फिक्र मत कीजिए, आप जाइए। तो वहाँ से वो चली जाती है। मानसी बोलती कि वाकई में कितना घटिया लड़का है ये, सोच कितनी घटिया है। तो बोलती कि छोड़ ना, यही तो बोल रही थी मैं कि यार पता नहीं। बोलती छोड़। वहाँ पे जाती है, दोनों आपस में बात करते हैं, वक्त बीतने लगते हैं। इस बीच लंच आवर में प्रणाली अध्या को कॉल करती है। तो जैसे कॉल करती है, अध्या प्रणाली की टोन से समझ जाती है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। कई बार पूछती है लेकिन प्रणाली कुछ बताती नहीं कि सब ठीक है। अध्या भी ज़्यादा वो फोर्स कर नहीं सकती थी। तो जैसे जैसे वो अपनी सारी चीज़ काम वगैरह ख़त्म करती है, शाम होते ही वो जैसे ही घर जाती है तो देखती है बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे लोग हैं, आपस में कुछ खाना पीसा जो बातें वगैरह होते हैं वो होते हैं कि देखो देखो कैसे कैसे लोग हैं। कुछ लोग जो
ग्राउंड फ्लोर में है, लगभग 6-7 लोग वहाँ पे आपस में बात कर रहे थे और जैसे अध्या एंटर करती है तो उसे घूर घूर के देखने लगते। अध्या इन सब से तो उसका कोई मतलब है नहीं, वो सीधा लिफ्ट के अंदर जाती है और जो है 3rd फ्लोर दबा देती है। वो वहाँ से चली जाती है। जाते ही देखती है कि मानसी अब भी वहीं पे थी, प्रणाली चुपचाप बैठी हुई थी। तभी अध्या बोलती कि क्या हो गया है, सब ठीक है। मानसी कुछ बोलने लगेगी तभी प्रणाली बोलती कि हाँ वो सब ठीक है, एक काम करो तुम फ्रेश वगैरह होके आओ। अभी अध्या बोलती कि फ्रेश वगैरह होके तो आएंगे, पर हुआ क्या है, क्या इशू है, कुछ हुआ है क्या। मानसी बोलती कि बहुत कुछ हुआ है, क्या क्या बात है। बोलती कि मतलब। तभी मानसी सुबह से लेकर जो अध्या ने नहीं सुनी वो बात भी बोल देती है। अध्या गुस्से में एकदम से तिलमिला जाती है, बोलती कि क्या मतलब, इतनी बड़ी बात है और आपने बताया भी नहीं। मैं मना कर रही थी आपको कि मत वेडो मत वेडो, पर आप एक बार बोलते थे। तभी प्रणाली बोलती कि छोड़ो ना अध्या, फ्रेश होके आओ। बोलती कि ऐसे कैसे फ्रेश होके आऊँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया कमेंट पास करने के लिए। अब रुको। तो बोलती कि कहाँ जा रही हो। अब बोलती कि अब रुको ना, मैं जा रही हूँ। अध्या बिना वो जिस तरह से आई थी उसी वे में वो ग्राउंड फ्लोर में जाते हैं। और जो केयरटेकर है उस लड़के के जो वो फैमिली के साथ रहता था, उस फैमिली में थोड़ी बहुत बात किया कि आपका लड़का ये चीज़ें बोलता है तो इनको थोड़ी सी समझा दीजिए। और उस लड़के का माँ इतना मतलब क्या ही बोले, वो एकदम से पूरी बिल्डिंग चढ़ा लिए। बिल्डिंग की जो 2nd फ्लोर में और भी सारे लोग थे वो भी जुड़वा दिए इन्होंने। ये बोलती कि हम मेरा बेटा ने क्या गलत किया है, सही तो बोला है। आप यहाँ पे ऐसे कैसे ऐसे लोगों को रख सकते हो, ये वो उनको बाहर निकालो। वो तरीके की बातें, पूरी बिल्डिंग के लोग इकट्ठे में आ जाते हैं। जैसे अध्याय नीचे आती है, केयरटेकर संभालने की कोशिश कर रहा था कि प्लीज़ आप लोग शांत हो जाइए। जैसे अध्या आती है वो एकदम से उस केयरटेकर को पूछती है कि वो नीचे जो लड़का हुआ था, जो प्रणाली जी ने आपको कंप्लेन करी थी, वो लड़का है का। तभी पीछे से वो लड़का आता है और बोलती कि क्यों भाई, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, मदद चाहिए क्या, नहीं हो रहे तुमसे। तो अध्या को इतनी गुस्सा आती है, वो जाती और खींच के एक लगाती है उस लड़के की गाल पे। हाथ थोड़ी सी शॉर्ट थी पर अध्या की हाथ जैसे तैसे पहुंच जाती है और थप्पड़ इतनी ज़ोर से लगती है कि वो लड़का अपने गाल पे हाथ रख के खड़ा था। और उस लड़के के माँ एकदम से आके बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने के लिए। तभी अध्या बोलती कि आंटी जी जहाँ पे रुके हो ना वहीं पे खड़ी रहो। आपको पता भी है आपने आपके लड़के ने क्या कमेंट पास करी है, पता भी है। चलो क्या दिक्कत है। और जो प्रणाली और मानसी है दोनों भागते हुए आती है अध्या की गुस्से को देख के। और तब तक तो अध्या गाल पे रख चुकी थी और वो लड़का शौक था क्योंकि वो हाइट में अच्छा खासा था। आपस में आसपास के कुछ लोग भी शौक हो जाते कि दूसरी लड़की आई और सीधा तमाचा मार के गई गाल पे। वो लड़का गुस्से में एकदम से आने लगता है कि केयरटेकर सामने आ जाते, बोलती कि सर प्लीज़ कोई सीन क्रिएट मत कीजिएगा वरना बात मुझ पे आएगी। तभी एकदम से अध्या बोलती कि हाँ बोलिए आंटी क्या प्रॉब्लम है। और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और सबकी ओर देखते हुए बोलती कि क्या प्रॉब्लम है बताइए। हाँ, इस तरह से घूर के देखने का क्या मतलब है। तभी उनमें से एकदम से बोलती कि तुम लोग इस बिल्डिंग में नहीं रह सकते, इस बिल्डिंग का माहौल ख़राब होगा, तुम लोग अच्छा है कि यहाँ से निकल जाओ। तभी अध्या बोलती कि क्यों निकले भाई, आप लोग पैसे दे के नहीं रुकते हो, हम भी पैसे ही दे के रुकते हैं, हम भी पैसे देते हैं महीने की। और हम तो बस अभी अभी आए हैं, 1 महीने भी पूरे नहीं हुए, क्या दिक्कत है आपको। हुँ? तभी वो जो लड़का है उसका माँ बोलती कि क्या दिक्कत है मतलब, यहाँ पे अय्याशी करते फिरते रहते हो। तभी बोलती कि अच्छा कौन सी अय्याशी कर लिया मैंने, हाँ क्या कर लिया हमने ये बताइए। तुम दोनों लड़कियाँ हो और दोनों इस तरह से तो होती कि नहीं आप गलत हो, हम दोनों लड़कियां है ठीक है पर हम दोनों शादीशुदा हैं, ये मेरी वाइफ है मैं इनकी वाइफ हूँ। और कोई बात है और कोई इशू है, हम सबसे कोई इशू है अब सबको। सब अध्या की टोन अलग थी सबके सामने और सब घूर के देखने लगते हैं। कुछ कुछ आपस में बोलते कि यार ये तो सच में दोनों गर्ल्स मतलब कपल है, ऐसे ऐसे बात करने लगते। तो वह अध्या बोलती है कि कब तक ये सारी गंदी सोच लेके आप लोग बैठ जाओगे, ज़माना आगे बढ़ चुके हैं, आप भी अपनी सोच को आगे बढ़ाओ ना। हाँ क्या हो गई है और किस नज़रों से देख रहे हो आप, क्या हम इंसान नहीं हैं, क्या हमने आप किसी को डिस्टर्ब किया ये बताइए।
आप अपने घर पे रहते हो, हम हमारे घर में रहते हैं, हमें आप सबसे कोई मतलब है ही नहीं। अरे हम अपना ऑफिस के काम संभालते अपने घर में रहते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि आपके घर में आके थोड़ी सी हल्ला वगैरह मचा दिया हमने जो आपको इतनी दिक्कत हो रही है। हम हमारे जैसे रहने दीजिए ना, आप लोगों को इतना क्यों दिक्कत है ये बताइए। वहाँ पे केयरटेकर जो है इस चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहा था, और तब तक जो, क्योंकि अध्या बहुत गुस्से में आ गई थी और ये घर कहीं ना कहीं पल्लवी ने चूज़ करके दी थी, तो प्रणाली क्या करती है, पल्लवी को कॉल करती है। पल्लवी जैसे ही सुनती है वो एकदम से हाई पे आती है, ये उसके फ्लैट के पास में ही थी। वो आती है और बोलती कि क्या हो रहा है ये सब, और जो केयरटेकर है वो पल्लवी की बहुत अच्छे से जानता है। बोलती कि मैम मैम आप क्यों आए, जो भी हो रहे हैं मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। बोलती कि हो क्या रहा है ये पहले बताओ। आती है प्रणाली, पूरी चीज़ें बताती है, तो प्रणाली उस लड़के के ओर गुस्से में दिखता है, बोलती है हो ये सब कमेंट पास करने से तुम्हारी मर्दानी साबित नहीं हो जाएगा। रिस्पेक्ट यार, गर्ल्स है, बी मैच्योर्ड। और आंटी जी, अरे आपके बेटे के गाल पे एक पड़े हैं, हम होते तो 4-5 और लगा देते। पहले ना अपनी बेटे की सोच के, और आपकी बेटे को क्या बोले, पहले अपनी सोच ठीक करे ना। हाँ तो क्या हुआ, दोनों गर्ल है, शादीशुदा है, दोनों एक दूसरे से शादी करे हैं, दोनों कपल है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई है। पता है आप लोगों के कारण ही ये लोग खुल के नहीं जी सकते। मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई इन लोगों से आपको क्या दिक्कत हो रही है, कौन सा ये आप लोगों की घर में जाके जो है सीन क्रिएट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं जिसके लिए आपको दिक्कत हो सकती है। ऐसा तो कुछ नहीं है, ये लोग अपनी ज़िंदगी मस्त जी रहे हैं, आप जियो ना, क्या दिक्कत है। वहाँ पे बहुत सारे इशू हो रहे थे, बहस वगैरह हो रहे थे, कुछ कुछ लोग वहाँ से चुपचाप चले जाते, तो कुछ अच्छे भी लोग होते हैं। बोलती हाँ बात तो सही है, हम यहाँ पे पैसे दे के रुके हैं, वो भी पैसे दे रहे हैं, और कौन सा वो हमारे घर में आके चीज़ें कर रहे हैं, उनकी मामला। और आज तक इतने दिन से हमने कोई गलत चीज़ देखे तो है नहीं, गलत चीज़ देखते तो बात अलग होते। पल्लवी बोलती कि बात तो वही है, लेकिन नहीं, गलत ये है कि इनकी जो दिमाग है ना ये बहुत छोटी है, सोच बहुत छोटी है इनकी, अच्छे नहीं सोच सकते ना ऐसे लोग। आंटी देश बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आप भी अपनी सोच लेके आगे बढ़ो और साथ साथ अपने बच्चों को भी सिखाओ। आगे चल के कल को अगर आपकी बच्चों के साथ ये सारी चीज़ हो तो क्या होगी। तभी वो बोलती कि यही तो डर है ना कि आप लोगों के रहते हुए यहाँ के माहौल ख़राब। वो बोलती कि अच्छा कौन सा आप लोगों के बच्चों को जाके वो पढ़ाएंगे ये सारी चीज़ कि ये करो वो करो, क्या मतलब। बातें ऐसे करो जो मीनिंग हो, मीनिंगलेस नहीं, ठीक है। वहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें होती है, कुछ कुछ चीज़ें समझ जाते हैं लोग और वो वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। पल्लवी अध्याय को देखते और बोलती है तुम शांत हो जाओ, एक तो तुम एकदम से भड़क उठती हो जो शांत कोई कर नहीं सकते, थोड़ा सा शांति रखो। देखिए कैसे शांत रखे, हाँ हमने किया क्या है। बोलती कि आराम से अध्या शांत नहीं हो रही थी, वो गुस्से में उस लड़के की ओर देख रहा था और लड़का अपने गल पे हाथ रख के खड़ा था, वो अंदर भी नहीं जा रहा था। अध्या बोलती कि क्या देख रहे हो ऐसे, हाँ आंखें ना। तभी एकदम से वो लड़का बोलती कि क्या कर लेगी, हाँ इतू सी तो तू है, क्या कर लेगी तू। तभी अध्या बोलती कि चल आजा मैं दिखाती हूँ तुझे क्या करूँगी। ये बोलते हैं वो आगे बढ़ने लगती है, तभी प्रणाली अध्या के हाथ पकड़ लेती है, बोलती कि बेबी प्लीज़ शांत हो जाओ, शांत। अध्या बोलती कि पर ऐसे कैसे इतनी घटिया बातें, तो बोलती कि कोई बात नहीं, रिलैक्स, दे दिया ना जवाब तुमने, गाल पकड़ते हुए खड़ा है वो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तभी अध्या बोलती कि क्या शांत हो जाओ, तो प्रणाली बोलती कि शांत हो जाओ। प्रणाली एकदम से अध्या को साइड हक करता है, जैसे साइड हक करती है तो वहाँ से जो कुछ लोग खड़े हुए थे वो एकदम से सब आपस में वो चले जाते हैं कि यार ऐसे ही खामखा सीन क्रिएट करना, कोई काम धंधा है नहीं, ये बोलते हुए वो लोग चले जाते हैं। केयरटेकर उस लड़की की माँ की ओर देख के बोलती कि मैडम अपने बेटे को संभालिए, जब हमें कोई दिक्कत नहीं है इनको बिल्डिंग में रखने की में, तो आपको क्या दिक्कत है, अगर आपको दिक्कत है तो आप कहीं और जगह देख लो। तो उस लड़की की माँ की मुंह पूरा बंद हो जाती है और वो एकदम से अपनी बेटी की हाथ पकड़ते हुए सीधा घर पे चले जाते हैं। अध्या प्रणाली को हाथ जो प्रणाली अध्या की हाथ पकड़ते हुए लोग अपने घर की ओर लिफ्ट से ऊपर चली जाती है, पल्लवी भी जाती है।
अध्या की पूरे के पूरे गुस्से में, ऐसे होता है ना, गुस्से में खून खौलना जैसे वाली हालत प्रणाली बार बार होती है। इसीलिए मैं पूरी चीज़ें तुम्हें बताती नहीं हूँ। गुस्से में भड़क गई तुम, देखो और नहीं तो क्या, इतनी घटिया बात है। तभी एकदम से मानसी बोलती है, अरे वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, शांत हो जाओ यार। पता है तुम दिखने में इतू सी तो हो, लेकिन यार जब तुम इस अवतार में आते हो ना तो अच्छो अच्छो की बाट लगा देती हो। तभी अध्यक्ष घूरते हुए मानसी को देखते होते कि यार तुम्हें ना, तुमसे ना डर लगती है थोड़ी बहुत, ऐसे ना देखो। थोड़ी बहुत माहौल वहाँ का ठीक होती है। जो पल्लवी है बोलती है, अध्यक्ष शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं इसमें। बोलती कि कुछ नहीं कर सकते आप, इन लोगों की सोच कभी नहीं बदलेगी। तभी एकदम से बोलती कि छोड़ो ना यार, ना बदले तो ना बदले। तभी हत्या बोलती कि नहीं, ना बदले ना बदले क्या क्या होते हैं, इनको समझानी पड़ेगी। अरे यार हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं अब, तो उस हिसाब से खुद को ढलनी पड़ेगी। कौन सा पिछले ज़माने की चीज़ें पकड़ के बैठ गए ये लोग। ये हत्या हम सबको समझा नहीं सकते। बोलती कि समझना चाहिए सबको, अब तो समझना चाहिए। पता है ये चीज़ अप्रूवल होने के बाद भी कई सारी बंदिशों में लोग पिस जाते हैं। ये तो बोलते हैं कि हाँ अलाउ हो चुके हैं 377, पर जो कि अभी तक हुए नहीं है। हम प्रॉपर आज़ाद नहीं है। आज भी अगर हम कई जगह पे जाते हैं तो कुछ इस तरह से देखते हैं हमें कि पता नहीं हमने क्या कर लिया। क्यों भाई, जब हर चीज़ को अप्रूवल दी गई है तो हमें उस तरह से जीने भी तो दो, जीने भी तो दो। जिस दिन हमें कोई बिना कोई हेजिटेशन से प्रॉपर सारे लोग एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तब जाके ये चीज़ पूरी होगी। प्रणाली एकदम से हाथ जोड़ लेते हुए बोलती कि मेरी माँ मुझे माफ़ करो, मैं समझ गई तुम्हारी बात, और वाकई में मैं तुमसे बहस में जीत नहीं सकती, जो कि आज तक कोई कर नहीं सकती। प्रणाली यार अपनी इसको संभालो। तो अध्या, जो प्रणाली है वो अध्या के पास आती है, उसे साइड हक करते बोलती कि शांत हो जाओ प्लीज़। प्रणाली की आवाज़ थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी तो अध्या चुप हो जाती है। मानसी बोलती है, वाह ठीक है, इसका इलाज यही है, वह हमसे कुछ ना होगी। तो पल्लवी हंसते बोलती कि हाँ वो तो है ही। तभी प्रणाली की फ़ोन में समीक्षा की कॉल आती है। जैसे ही कॉल आती है वो कॉल रिसीव करते हुए बोलती कि हाँ क्या हो गई है, सब कुछ ठीक है। तो समीक्षा एकदम से बोलती कि वैसे हम कल आ रहे हैं। एकदम से प्रणाली बोलती कि कल आ रहे हैं मतलब कहाँ आ रहे हो। ये हैदराबाद आ रहे हैं तुम्हारे पास, और साथ में मम्मी भी है। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि अचानक, कि पता नहीं मम्मी को तुम्हारे पास जानी है, अचानक क्यों। पता नहीं, हम कल आ रहे हैं सुबह की फ़्लाइट से। ठीक है, अच्छा। तो थोड़ी सी सोचने पड़ जाती है ना कि अचानक क्यों आना है यहाँ पे। अध्या देखती है, बोलती कि क्या हो गई है। समीक्षा तब तक कॉल कट कर चुकी थी। तो प्रणाली बोलती कि पता नहीं मम्मी आ रही है, भाभी आ रही है, और कुछ पूछने का मौका नहीं मिला, भाभी ने कॉल कट कर दिया। तो अध्या बोलती कि तो कोई बात नहीं, आने दीजिए, इसमें क्या बड़ी बात है। पल्लवी बोलती कि लो भाई अब तो गेस्ट आ गए, लेकिन ध्यान रखना ये जो नीचे ग्राउंड फ्लोर के जो लड़का है उससे थोड़ा बच के रहियो। तभी अध्या बोलती कि क्यों बच के रहिए, हाँ। तभी पल्लवी बोलती अरे यार भड़क मत जाना हर चीज़ में, समझा दिया ना बहुत अच्छे से, गाल पे लगा के, वही काफ़ी है। अब ज़्यादा सोचो मत, कल के कल देखेंगे, थोड़ी बहुत और बातें वगैरह होते हैं। और जो अध्या थी वो प्रणाली को बोलती कि कोई बात नहीं, वो आ रहे तो आने दीजिए। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ। पल्लवी और मानसी वहाँ से चली जाती है। अध्या प्रणाली से पूछती हो सर घर में सब कुछ है ना, अब आएंगे। तो प्रणाली बोलती कि नहीं थोड़ी बहुत चीज़ें लानी पड़ेगी। तो अध्या बोलती कि चलिए फिर। अध्या और प्रणाली जाती है, कुछ सामान ले आती है। ले आने के बाद कुछ चीज़ें ये लोग रात के डिनर वगैरह बनाते हैं, साथ में मिल के खाते हैं। और प्रणाली बोलती है अध्या शांत हो जाओ ना, क्यों गुस्से में हो अभी तक। अध्या बोलती है पता नहीं लोग कब अपनी सोच बदलेंगे, हालात बेहतर हो चुके हैं, ज़माना बदल चुके हैं, चीज़ें इतनी आसान हो चुकी है, फिर भी वो अपनी सोच बदल नहीं पा रहे। देखिए अध्या, हम अब जा जा के हर किसी की सोच बदल नहीं सकते। अध्या जैसे है वैसे खुश रहो ना, क्यों जंग का ऐलान करना होता है, छोड़ो ना ये सारी चीज़। तो जैसे तैसे वो अध्या को संभाल लेती है। अध्या भी बाद में आखिरकार शांत हो ही जाती है। सिमी की कॉल आती है अध्या के पास।
तो अध्या थोड़ी बहुत बात करती है, कुहू से बात करती है और जैसे तैसे रात बीत ही जाती है। अगली मॉर्निंग होती है। जैसे ही मॉर्निंग होती है अध्या प्रणाली दोनों उठ जाते हैं क्योंकि बहुत सारे काम थे और ख़ास करके आज प्रणाली की मम्मी या भाभी दोनों आने वाला है या पता नहीं और कौन आने वाला है। दोनों उठते हैं, घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर लेते हैं। अब ऐसे आएंगे तो कुछ सब कुछ प्रॉपर ही दिखनी चाहिए ना, तो जैसे तैसे कर लेती है। प्रणाली ब्रेकफास्ट बनाती है, अध्या और प्रणाली मिलकर ब्रेकफास्ट भी करते हैं और अध्या बोलती है कि कब आएंगे वो लोग। प्रणाली बोलती है कि मुझे नहीं पता। तो अध्या बोलती है कि उनको लेने जानी पड़ेगी क्या एयरपोर्ट। प्रणाली बोलती है कि हाँ लगती तो यही है, भाई आए तो कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन अगर भाई नहीं आए, भाभी और मम्मी आए तो जानी तो पड़ेगी। तभी अध्या बोलती है कि आपका इंस्टीट्यूशन। देखिए मुझे तो जानी पड़ेगी यार, थोड़ी सी इमरजेंसी भी है, वहाँ पे कुछ काम है। तभी अध्या बोलती कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप वहीं पे चले जाओ और मैं समीक्षा भाभी से बात कर लूँगी। अध्या ये बोलती तो प्रणाली बोलती है चलो ठीक है। वहीं से ये लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके अध्या और प्रणाली दोनों निकल जाते हैं। प्रणाली अपनी जगह पे चली जाती है और अध्या प्रणाली को छोड़ते हुए अपने ऑफिस लगभग 11:30 या 12 बजे अध्या के पास, क्योंकि अध्या आते ही समीक्षा को कॉल कर दी थी कि आप जब एयरपोर्ट आइए तो आप मुझे एक बार कॉल कर लीजिएगा। तो कॉल आती है तो अध्या एकदम से बोलती है कि हाँ हाँ भाभी आ गई आप। देखिए हाँ आ गया अध्या। ठीक है अच्छा, हाँ मैं आ रही हूँ लेने के लिए। तो पल्लवी बोलती है कहाँ जा रही हो। बोलती है वो भाभी आई है, उनको घर तक ले जाऊँ। ठीक है अच्छा चलो हम भी चलते हैं, थोड़ी फास्ट हो जाएगी। तभी अध्या हंसते हैं, बोलती कि चलिए आप मेरे बिना रह नहीं सकते ना। पल्लवी बोलती है ये बात सच है चलो। तो ये दोनों निकलते हैं, एयरपोर्ट की ओर जाती है। जैसे ही एयरपोर्ट पहुँचते अध्या थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि समीक्षा के साथ जो प्रणाली की मॉम तो थी लेकिन प्रणाली की पिताजी भी थे। अध्या थोड़ी देर के लिए शॉक थी, वो कुछ नहीं बोलती, वो जाती है पहले नमस्ते करते हैं। जो प्रणाली की मॉम है वो बोलती कि कैसे हो। तो अध्या बोलती कि जी आंटी जी मैं ठीक हूँ। देखिए ओके। तो जो समीक्षा है वो भी मिलती है अध्या से, पल्लवी से मिलती है और अध्या प्रणाली के पिताजी के पास जाके वो पैर छूने की कोशिश करती ज़रूर है, वो छूती भी है लेकिन वो आशीर्वाद नहीं देते। अध्या चुप थी, बोलती कि चलिए। तो ये लोग पल्लवी की कार में ही आते हैं, बैठते हैं और वहाँ से क्योंकि मानसी जो थी वो प्रणाली को घर लेके चली गई थी और अध्या बोल दी थी कि मैं एयरपोर्ट हूँ लेने के लिए, लेकिन अध्या ये नहीं बताती है क्योंकि उसे भी नहीं पता थी कि प्रणाली की पिताजी भी आए हैं। ये लोग वहाँ से जाते हैं, घर पे जाते हैं। घर पे जैसे उससे घर अच्छा खासा तो था। तो प्रणाली की मॉम बोलती ये तो तुम लोग यहीं पे रहते हो अध्या, तुम अपने। तभी अध्या बोलती कि वो घर पे कुछ इशू है तो हम यहीं पे शिफ्ट हुए हैं। तो वो लोग कुछ नहीं बोलते। वो लोग जैसे ही कॉलिंग बेल बजाते हैं प्रणाली दरवाज़ा ओपन करते हैं। मानसी भी थी। प्रणाली अपनी पिताजी को देख के थोड़ी सी शॉक हो गई थी कि पापा यहाँ पे क्या कर रहे हैं। प्रणाली की मॉम एकदम से प्रणाली को टाइटली हक करते बोलती कि तुम ठीक हो। मेरी कल से जी घबरा रही है, पता नहीं अजीब सी सपना देखी मैंने, तुम ठीक हो ना। वो प्रणाली को किस करने लगते फॉरहेड पे, चीक्स पे। तो प्रणाली बोलती कि मम्मा क्या हो गई है। ये पता नहीं बुरा सपना देखे तब से जी घबरा रहे, मैं रह ही नहीं पाई। बोलती कि कोई बात नहीं मम्मा, आओ अंदर आओ। तो सब लोग अंदर जाते हैं। तो वहाँ पे जाते हैं, थोड़ी बहुत चाय नाश्ता वगैरह होते हैं। अध्या एकदम से होती है कि कुछ चाहिए क्या प्रणाली जी। प्रणाली बोलती कि नहीं सब कुछ है। देखिए ठीक है मैं ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस से आते वक्त अगर कुछ चाहिए तो बोल दीजिएगा। तो पल्लवी और अध्या वहाँ से चुपचाप चली जाती है। प्रणाली के पिताजी एक बार पूरा घर देखते हैं। सब कुछ अच्छी तरीके से ये लोग सेटल तो हो गए थे। वो कुछ नहीं बोलते। जो प्रणाली है वो कमरा दिखा देते कि यहाँ पे जाओ, और वहाँ पे 3 कमरा ही थे। वो कमरा दिखाते हैं, समीक्षा के कमरे में जाते तो समीक्षा टाइटली प्रणाली को हक करते होती कि तुम ठीक हो ना। ठीक है क्या हो गया अचानक मम्मी पापा, ये समझ नहीं आ रही है। मम्मी सुबह से बोल रही है कि कुछ बुरा सपना देखे है, वो तुम्हें देखना चाहती है, पता नहीं। फिर पापा अचानक से बोले कि हमें हैदराबाद आनी है। मैं भी थोड़ी सी शॉक हो गई थी। बोलती कि भैया कहाँ है। तुम्हारा भाई तो वहाँ पे कुछ ऑफिस के सिलसिले में कोई दूसरे सिटी में गए हैं, वहाँ से शायद सीधा यहाँ आ जाए। चलो ठीक है, आज स्टोरी यहीं तक रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए,
खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, हैव ए पीसफुल नाइट गाइस, टाटा।